गीता के छठे अध्याय के 21वें श्लोक में आज हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने योगी की उस अवस्था के विषय में संदेश दिया कि जिससे वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जीवन के आनंद को प्राप्त कर सके और इस संसार में आना व्यक्ति का सफल हो सके। यह संसार हमारा परीक्षा क्षेत्र है, जिसमें हम अपने जीवन में अनेक तरह के परीक्षण करते हुए अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करते हैं। और यह संसार वह भी है जहां हम अपने कर्मों के भोग भोगने के साथ अपने परम आनंद के लिए प्रयत्नशील होते हैं। कर्मों के भोग में दो तरह की चीजें होती हैं। एक वह जिसमें हम अपने जीवन का सुख प्राप्त करते हैं, दूसरी वह स्थिति होती है कि जब हम अपने जीवन में अनेक अनेक प्रकार के दुख और पीड़ाओं को भोगते हैं। जिस समय हमारे जीवन में सुख का क्षण चल रहा होता है, तो उस समय हम अपने आप को मानते हैं कि ये सौभाग्य का अवसर और परिस्थितियां हैं। सौभाग्य वाली स्थितियों में एक ही बात विशेष होती है कि चीजें अनुकूल होती हैं, सारी स्थितियां अनुकूल होती हैं। सभी दशाओं में व्यक्ति अपने आप को अनुकूलता अनुभव करता है, उसे कहा जाता है कि ये सौभाग्य का समय चल रहा है। दूसरा समय वह होता है कि जब उसकी सारी विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं और दुख के दबाव के कारण उसका मन और उसकी बुद्धि इतनी अधिक दिग्भ्रमित और विचलित, असंतुलित हो जाती है कि व्यक्ति के पास सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए भी उसका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता। उसकी अपनी शक्तियां उसका साथ नहीं देती। वो कहना कुछ चाहता है और उसके मुख से निकलता कुछ है। उसके व्यवहार में यही नहीं पता लगता वो किसके साथ क्या व्यवहार करने लगा है। अधिक दुख के प्रभाव के कारण उसकी नींद, उसका सुख चैन सभी छिनने लगता है। उस स्थिति को माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य का क्षण चल रहा है और धीरे धीरे उससे चीजें दूर होने लगती हैं, उसके अपने दूर होने लगते हैं। ये दो तरह की स्थितियों के साथ जीवन की धारा चलती जाती है। सभी के साथ ये स्थितियां होती हैं और सभी को इन सब का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से जीवन चलते चलते और इसी में व्यस्त रहते रहते हम सबको यह भी नहीं पता लगता कि कब जीवन पूरा हो गया। अधिकांश रूप से तो जीवन में समस्या ये होती है कि हम शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने में, अपने आप को सुरक्षित रखने में, इसी में हमारा सारा अधिकांश समय बीत जाता है। रोटी की समस्या, शरीर के सुरक्षित रखने की समस्या, अपने आप के लिए और अपनों के लिए संरक्षण देते हुए उसकी समस्या, उसी में जीवन का वह भाग अधिकांश रूप से बीत जाता है जो 60 और 65 वर्ष तक का होता है। और उसके बाद व्यक्ति के सामने शरीर क्योंकि सक्षम नहीं रहता। 45 वर्ष की आयु के बाद अधिकांश लोगों के शरीर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। उससे पहले अगर किसी भी व्यक्ति को कहें कि आप व्यायाम करिए, प्राणायाम कीजिए, अपना ध्यान रखिए, वो शायद कुछ युवक दूसरों को अपने देह का प्रदर्शन करने के लिए, अपने को सुंदर दिखाने के लिए शायद करते हों, लेकिन खाना पीना और उनकी दिनचर्या, उनका सोना अधिकांश रूप से इस तरह का होता है कि शरीर के अंदर धीरे धीरे पनपती हुई बीमारियां 45 वर्ष की आयु के बाद वो अपना प्रभाव दिखानी शुरू करती हैं। 17 वर्ष की आयु के साथ ही अधिकांश लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल, फैट्स वगैरह जमा होने शुरू होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जिस समय अधिकांश हम देखते हैं
कि 45 से लेकर 60 के बीच में बहुत लोगों को शुगर की, ब्लड प्रेशर की और हार्ट संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। शरीर स्तर पर ये सब चीजें, लोगों की नींद कम होने लगती है। ये ऐसा दुर्भाग्य नहीं है जो परमात्मा हमारे कर्मों के कारण दे रहा है, ये अधिकांश रूप से हमारी लापरवाही और हमारे जीवन जीने के ढंग की कमी के कारण होता है। योगी जीवन वह जीवन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में ये बताया कि आपका आहार ठीक होना चाहिए, आपका व्यवहार ठीक हो, आपकी निद्रा अच्छी हो, आपका सोना जागना और काम करना, उस सब को आप व्यवस्थित करें। साथ में उन्होंने कहा कि अपनी प्राण शक्ति को, और साथ में कहा है कि अपने मन को व्यवस्थित करना शुरू करें, चित्त की शुद्धि पर ध्यान दें, और साथ में ये कहा है कि तुम अपने संसार में जो कुछ पाना चाहते हो वह तुम्हारे अंदर से ही होकर तुम्हें बाहर मिलता है। मतलब अपने अंतर में झांकने की चेष्टा जरूर करिए। ध्यान वह मार्ग है जब आप अपने अंदर बहुत कुछ वह प्राप्त करते हैं जिसे आप दुनिया में खोजना चाहते हैं। इसलिए हमने 20वें श्लोक में ये सुना था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि योगाभ्यास करने से और जिसका चित्त निरुद्ध हो गया और जिसने अपने योगाभ्यास के द्वारा अपने अंदर शांति प्राप्त कर ली, और जो अपने आप को स्वयं में देखता हुआ संतुष्टि और तृप्ति अनुभव करने लगता है, तो यहाँ से पता लगता है कि एक योग की दिशा में चलने वाला व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थित करने लगा है, क्योंकि उसके अंदर शांति आने लगी है। अभ्यास उसका जारी है और अभ्यास के साथ साथ अपने अंदर में खुद से खुद को ही संतुष्ट करना भी सीख चुका है। अपने आप में आनंदित रहना, अपने आप में शांत रहना, अपने आप में खुश रहना, ये साधारण चीज नहीं है कि आप खुद के द्वारा ही संतुष्ट भी हों, खुश भी हों, प्रसन्न रहें। छोटे से बच्चे को जब आप देखते हैं कि वो अकेले बैठे बैठे भी खेलता है, बात करता है, उसकी अपनी कल्पनाओं की दुनिया होती है, आनंदित रहता है, क्योंकि कोई भी बच्चा दुखी होकर नहीं बैठना चाहता। उसके साथ उसका आनंद और उसका चैन, उसकी प्रसन्नता चलती है। ये प्रकृति की वह चीज है जो हम अपने साथ लेकर आए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर संसार का वो प्रभाव आने लगता है कि जब आप अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाते, न खुश हो पाते, और बड़ी बात तो ये है तुलना करते हुए जीने लग जाते हैं लोग। दूसरों के साथ तुलना करेंगे और प्रतिस्पर्धा में जीवन आगे चलने लगता है। प्रतिस्पर्धा में जीवन जीते जीते कभी कभी तो स्थिति यहां तक होती है कि आप उड़ान भर सकते थे, लेकिन दूसरों से आप केवल इतना सोच के चलो दौड़ में या चलने में मैं उनसे 2 कदम आगे हूं, बस मैं इतने में ही बहुत खुश हूं, वो अपनी उड़ान भूल जाएगा और वो किन के साथ दौड़ लगाना चाह रहा है। जो लोग नरक की तरफ जा रहे हैं आप उनसे आगे निकलना चाह रहे हैं। तो एक अजीब तरह से जीवन जीते हुए हम अपने अंदर की शांति और अपने आनंद को खो बैठते हैं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि योग अभ्यास के द्वारा आप अपने अंदर की शांति खोजिए और खुद में संतुष्ट रहना सीखिए। यहां तक हम लोग पहुंचे थे। अब 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न छैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। जो आत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य सुख है, उस सुख का जिस अवस्था में योगी अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता, ऐसी स्थिति जब आती है
तब उस बात को और आगे ले जाकर कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी, अगले श्लोक में जो कहा गया है, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणाम अपि विचाल्यते, बड़े से बड़े भारी दुख आने के बाद भी वो विचलित नहीं होता। यहां आकर पूरी पंक्ति या पूरा वाक्य पूर्ण होता है। ये 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले श्लोक में कहा गया कि योगाभ्यास करने से जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है और शांत हो जाता है, और जिस अवस्था में स्वयं आप से अपने आप को देखता हुआ योगी खुद में संतुष्ट हो जाता है, तब उसको, जो अगले श्लोक का अर्थ बता रहे हैं कि तब वह सुख आत्यांतिक, आत्यांतिक का अर्थ हुआ अनंत सुख, जो सुख अनंत है, अतीन्द्रिय और इंद्रियों से परे वाला सुख है, बुद्धिग्राह्य और बुद्धि जिसे ग्रहण करती है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव किया जाता है, ऐसा सुख जो अनंत है, ऐसा सुख जो आपको इन इंद्रियों से नहीं प्राप्त होता, क्योंकि सारी दुनिया के सुख आप जो है अपनी इंद्रियों से भोगते हैं। अपनी आंखों से कुछ सुंदर देखकर आप खुश होते हैं, अच्छी सुंदर कोई भी दृश्यावली है, सीनरी है, उसे देखेंगे आप बड़े खुश होते हैं। कोई मधुर संगीत आप कानों से सुनते हैं, मधुर बोल सुनते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। जो आप सुगंध ग्रहण करते हैं, अपने मनपसंद सुगंध, उससे आपको बहुत अच्छा लगता है। जो आप स्वाद लेते हैं अपनी जिह्वा से, वो आपके जीवन का बहुत बड़ा सुख है। और जो आपके शरीर की त्वचा है, जिसे कहा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी इंद्रिय अगर कोई है तो त्वचा है, चमड़ी है, जो पूरे शरीर में फैली हुई है, उससे जो आप सुख अनुभव करते हैं, कि ये 5 तरह के सुख, या कहना चाहिए दुनिया के हजारों तरह के सुख, इन 5 के द्वारा ही आप अनुभव करते हो। लेकिन कोई एक ऐसा सुख जो इन इंद्रियों से परे है, उसे कहा अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे का सुख। और वह सुख आत्यांतिक, जो अनंत है, कि तुम जब वह सुख या वह योगी जो अपने आप को योगाभ्यास के द्वारा चित्त को रोककर शांत करना सीख चुका है और अपने अंदर अपने आप को अपने द्वारा ही देखता है और खुद में संतुष्ट रहता है, और ऐसे में जो उसे सुख मिलता है, कहते हैं वो अनंत सुख है। वह सुख ऐसा है जो सारी इंद्रियां, जितनी भी हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां जो कहलाती हैं, उनके पकड़ से भी बाहर का सुख है, अनंत सुख, इंद्रियों से परे का सुख। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि उसको जो है, अक्ल आपकी उसको पकड़ती है कि हाँ, ये इस दुनिया से परे का सुख है। उस सुख का जिस अवस्था में ध्यानी व्यक्ति अनुभव करता है और उस सुख में जब स्थित रहता हुआ ध्यान योगी आनंदित होता है, सुख का आनंद लेता है, तो फिर उस तत्व से जिससे वो सुख मिल रहा है, जहां से वो सुख आ रहा है, मतलब परमात्मा, परमात्मा के उस आनंद से फिर योगी विचलित नहीं होता। सार क्या कहा गया है कि दुनिया के सारे सुख जो भी मनुष्य ढूंढता है दुनिया में, और इंद्रियां जिनको पकड़ती हैं, इससे भी परे का एक सुख है, उस सुख को कहा जाता है आनंद।
वह आनंद तुम्हारी बुद्धि ये तो बताएगी कि हाँ मैं ये बता सकता हूं। जैसे आप 5-7 तरह की मिठाइयां सामने रख दें, चखने के बाद आप ये बता सकते हैं, आपकी अक्ल ये बताएगी कि इन सबसे बेहतर कौन। जो भी कुछ आपने दुनिया में अनुभव किया उसमें सबसे अधिक बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ जो कुछ हो सकता है, जिसको अक्ल ये कह सकती है कि हाँ इससे बेहतरीन कुछ नहीं, वो आनंद। यहां बुद्धि ग्राह्य को भी एक और शब्द से समझ लीजिए कि आपकी अनुभूति में और आपकी समझ में जो इस तरह का अनुभव में आए कि इससे बेहतर कुछ नहीं, ऐसा जो सुख है। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितस् चलति तत्वतः, उसमें फिर योगी हमेशा स्थित रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सुख मिले आपको और वो दुनिया में ठहरा रहे, क्योंकि इस दुनिया का नियम ही यही है। ये बिजली जो आसमान में बादलों के बीच चमकती है, इस विद्युत की अपनी विशेषता है कि ये एक चमक दिखाएगी और चली जाएगी। दुनिया के सारे सुख एक चरम पर आकर वहां झलक दिखा के चले जाएंगे, और वो झलक दिखा के चले जाएंगे। उसके बाद फिर आप जैसे उससे उब गए हों, मतलब एक पीक तक जाकर, शिखर तक जाकर फिर आपको वहां से लौटना पड़ता है। कोई भी सुख ठहरता नहीं जिंदगी में, इसलिए आप कुछ भी प्राप्त कर लें, दुनिया की बेहतरीन चीज आपके पास में हो, थोड़े समय के बाद आपको लगेगा कि इसमें तो कोई बेहतरीन है ही नहीं, कुछ भी बेहतर है ही नहीं, ये तो कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इससे भी कुछ श्रेष्ठ हो सकता है। आदमी का मन वहां से जंप करता है, वहां से छलांग लगाकर अलग जाता है, ये मन कूदता रहता है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा, जिन्होंने जो कुछ आदमी अपनी कल्पनाओं में सोचता है कि ये सारे सुख के साधन मेरे पास हों, वो सब उनके पास था, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर मानसिक विकृति तो आती चली गई, तृप्ति नहीं आई। इस दुनिया का कोई भी सुख आपको तृप्ति नहीं देता, लेकिन श्री कृष्ण यहां एक शब्द कहते हैं कि ऐसा सुख, ऐसा आनंद जब मिलने लगता है तो योगी कभी उससे विचलित नहीं होता, मतलब वो सुख में स्थिर रहता है, वो आनंद उससे दूर नहीं जाता, वो झलक बनी रहती है। इसलिए वो नशा उनकी आंखों में रहता है कि जैसे वो हर पल वहां से जुड़े हुए हैं और वो आनंद उनसे छिना नहीं है। ये ऐसा धन है जो मिलकर खोएगा नहीं, ये ऐसा आनंद है, ये संपदा ऐसी है कि जो मिल गई तो फिर वो आपकी हो गई और आप उसमें टिके रहते हैं। नहीं तो आप ये कहोगे बहुत अच्छी जगह हम गए थे, बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला, बड़ा चैन मिला, अब वहां से आ गए हैं, फिर कभी जाएंगे वहां पर, तो आप उस जगह से दूर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे उसकी याद भी धूमिल हो जाएगी। अगली बार जब आप जाएंगे और अगर वो जगह वैसी नहीं लगी या आपका मन वहां ऐसा नहीं लगा, तो आप कहेंगे पहली बार बहुत अच्छा था, अब की बार बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन परमात्मा का ये आनंद ऐसा है कि योगी को मिला तो वो कभी न कम होगा और न व्यक्ति उससे कभी विचलित होगा। उसमें स्थिर हो गए तो वो आपका हो गया और आप उसे प्राप्त करते रहते हैं। बस बात इतनी है कि अपने आप को इस योग्य बनाए रखें कि आप उसमें स्थिर रहें और वो आपके अंदर आता रहे। इसलिए अपने आप को आप संसार में इस तरह मत कर लीजिए कि वहां की झलक मिली भी सही परमात्मा की और आप वो झलक लेकर फिर दुनिया में डूब गए, तो जुड़े रहें वहां से। तो अब आप कुछ बिंदुओं के आधार पर विचार कीजिए। सबसे पहली बात हुई कि किसी भी व्यक्ति को उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए निश्चय पूर्वक योगाभ्यास
करना चाहिए, क्योंकि मार्ग यही है। अब इसे हम दूसरे ढंग से भी कहेंगे कि आप इस दुनिया में जिस चीज को खोज रहे हैं वह है आपका परम सुख और पूर्ण सुरक्षा, निर्भयता और पूर्ण संतुष्टि और पूरी तरह से शक्ति युक्त बने रहना। संरक्षण पूरा हो आपके साथ, सुरक्षित रहें, आनंदित रहें और खुश रह सकें। इसी को आप अपने जीवन की सफलता मानते हैं। इसका मार्ग है कि आप निश्चय पूर्वक योगाभ्यास करें, योगी बनकर के दुनिया में जिएं। इसलिए कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए तुम अर्जुन योगी बनो। अब उस योगी बनने में वो कहते हैं कि योगी बनने का मतलब एक ही तरह का योगी बनना नहीं है। तुम अपने स्वभाव, अपने वृत्ति प्रवृत्ति के अनुसार मार्ग चुन सकते हो। मतलब कर्म योगी हो सकते हो, ज्ञान योगी हो सकते हो, भक्ति योगी हो सकते हो, ध्यान योगी हो सकते हो, लेकिन योगी जरूर बनो। और योगी का मतलब ये हो गया कि जो अपने में संतुलित रहता है, जो स्वयं के आनंद से जुड़ा रहता है, जो अपने कर्मों को कुशलता से करते हुए अपने दुखों से ऊपर उठा रहता है। योगी वह है जो अंदर से भी प्रशांत है और अपने परमात्मा से खुद को जोड़े रखता है। मतलब आप, योग का मतलब होता है जुड़ना। योगी का मतलब वह जो जुड़ा हुआ है, किससे? अपने आनंद से, अपने परमात्मा से। तो पहली बात हुई कि मार्ग है योगाभ्यास निश्चय पूर्वक हर किसी को करना चाहिए। दूसरा, जो पहले कहे गए हैं, जितनी भी चीजें पहले बताई गई हैं, उन सभी साधनों के परिणाम स्वरूप, मतलब उन सभी साधनों का अभ्यास करते हुए उससे जो आपकी जिंदगी में रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उससे आपका चित्त शांत हो। और जब आपका चित्त शांत होगा तब आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा। समझ में आया? योगाभ्यास जारी रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, जो पहले साधन बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे आप चलिए, ऐसे रहिए, उससे आपका चित्त शुद्ध भी होगा और शांत होगा। शांत होगा तब क्या होगा? तब आप आत्म साक्षात्कार करेंगे, खुद को देख पाएंगे, खुद की अनुभूति कर पाएंगे। तीसरी बात, जब जीव शरीर, मन, बुद्धि से अपने तादात्म्य को त्याग देता है तभी साक्षात्कार संभव है। ये एक शर्त है। अब इसको समझ लीजिए। मन, बुद्धि और शरीर से अपना तादात्म्य, अपना संबंध विच्छेद करे तभी तुम्हें स्वयं की अनुभूति होगी, आत्म साक्षात्कार करने में सफल होगे। अब ये क्या है, इसे भी समझ लीजिए। ध्यान करते करते आपको शरीर की अनुभूति ना रह जाए। शरीर की आवश्यकताएं तो सबको पूरी करनी होती हैं, लेकिन केवल शारीरिक तल पर ही जीवन जीते रहें, जैसे पशु जो है शारीरिक तल पर ही जीते हैं, उससे ऊपर उठकर जियो। दूसरी बात कही गई है, मन की दुनिया में खोए रहना, उससे भी ऊपर उठ जाना। तीसरी चीज है, बुद्धि की दुनिया में, उससे भी आदमी बंधा रहता है, उससे भी ऊपर उठ जाओ। ध्यान में जब बैठेंगे ना, शरीर की होश नहीं, मन खो गया, दिमाग भी शांत हो गया, और जिस समय ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी, आप अपने आप को पत्थर की तरह स्थिर अनुभव करेंगे। पूरा शरीर जड़ जैसा हो गया, शरीर मानो खो गया हो, मन भी खो गया, अब कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, अब बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, पूरी तरह शांत हो गए आप। बस उसी समय अनुभूति होती है
अपने अंदर स्वयं की, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होना शुरू होता है। ये कहना है कि ये अवस्था आती है आपकी। जब ये स्थिति आती है तब कहते हैं व्यक्ति को अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से परे वाला सुख है, उसकी अनुभूति होनी शुरू होगी। अतीन्द्रिय यह सुख इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले सुखों से जो बिल्कुल अलग सुख है, वह अनुभूति तुम्हें होनी शुरू होगी। फिर से हम वहीं से शुरू करते हैं। योगाभ्यास निश्चय पूर्वक करना शुरू करिए। जो अब तक के साधन बताए गए हैं उनको ध्यान में लाकर अभ्यास करते जाइए। चित्त को शुद्ध और शांत कर लीजिए। जब शुद्ध और शांत चित्त होगा, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होगी। आत्म साक्षात्कार के लिए शर्त यह है, शरीर खो जाए, भूला दें अपने आप को ध्यान में बैठे बैठे, मन भी खो जाए और बुद्धि भी आपकी इतनी शांत हो जाए, मन मस्तिष्क सब शांत हो जाए। उस समय जो झलक मिलनी शुरू होगी वह आपको आत्मिक आनंद की अनुभूति होगी। वह ऐसा आनंद होगा जो इंद्रियों से परे का आनंद है। इसके बाद कहते हैं कि ऐसा योगी जब उसे चित्त शुद्धि हो जाती है और चित्त को शांत करके ऐसी स्थिति में स्थित रहता है, तो वह कभी अपने आनंद से अलग नहीं होता। अगली बात कही गई है, जिसे प्राप्त करने के बाद योगी इससे अधिक फिर कोई और लाभ दुनिया में नहीं मानता। ये समझता है इससे बढ़कर दुनिया में कोई लाभ होता ही नहीं, इसलिए उसे फिर कोई लालच ललचाता नहीं। फिर कोई और मार्ग नहीं दिखाई देता कि किसी और पर भी चलना है। और ध्यान रख लीजिए कि हमारे चित्त की और हमारे मन की जो दौड़ है वो सिर्फ सुखों की तरफ है, सुखद अनुभूतियों के लिए वो दौड़ता है। लेकिन जिसे बड़ा सबसे बड़ा हीरा मिल गया, कोहिनूर मिल गया, उसके लिए फिर कोई और चीजें कीमती नहीं रह जाती। तो ये संदेश था जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर विचार कीजिए। ओम शांति 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 ओम।